तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम अपनी कमजोरी से अपनी ताकत को कैसे पहचाने। चलिए शुरू करते हैं। जापान के एक छोटे से शहर में एक लड़के को जूडो सीखने का बहुत शौक था। वो अपने माता पिता से बहुत जिद करता था और वो बच्चे का उम्र सिर्फ 10 साल था। बचपन में कुछ दुर्घटना के कारण उसका बायां हाथ कट गया था। वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होने लगा और उसका जिद वैसे वैसे बढ़ने लगा। वो कहने लगा अपने माता पिता से कि पिताजी माताजी मुझे जूडो सीखना है। अंततः माता पिता को उसके जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वो अपने शहर के पास एक जो जूडो के टीचर थे उन्हीं के पास ले जाकर एडमिशन करा दिया। जब गुरुजी ने इस लड़के को देखा तो उन्हें बहुत अचरज हुआ। वो सोचने लगे कि बिना बाएं हाथ के लड़के ये कैसे जूडो सीखेगा और ये जूडो क्यों सीखना चाहता है। और गुरुजी ने लड़के से पूछा कि तुम्हारा तो बाएं हाथ ही नहीं है, तुम और लड़कों से मुकाबला कैसे करोगे। तो शिष्य ने कहा कि ये बताना तो आपका काम है, मुझे तो बस सभी को हराना है और एक दिन मास्टर बनना है। गुरुजी उसके सीखने से इच्छा शक्ति से काफी प्रसन्न हुए और कहे ठीक है, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक शर्त है, मेरी हर बात को मानना होगा और मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। ओकायो ने सहमति देकर गुरु के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरुजी ने एक साथ 50 लड़कों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों के साथ जूडो सीख रहा था। पर कुछ दिनों बाद उस लड़के ने देखा कि गुरुजी ने सभी को अलग अलग दांव पेच सिखा रहे हैं और मुझे सिर्फ एक ही अभ्यास पे लगे आए हुए हैं और कह रहे हैं कि तुम एक ही अभ्यास करते रहो। और उससे रहा नहीं गया। वो तुरंत जाकर गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप अन्य लड़कों को अलग अलग चीजें सिखा रहे हैं, आप मुझे क्यों नहीं सिखा रहे हैं अलग अलग चीजें। बस मैं एक ही चीज सीखने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्या मुझे और चीज नहीं सीखना चाहिए। गुरुजी बोले तुम्हें बस इस एक चीज पर महारत करने की आवश्यकता है। और इतना कहकर गुरुजी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ओकायो को विस्मय हुआ पर उसे अपने गुरुजी पे पूरी विश्वास था। वो गुरुजी आगे बढ़ गए और उनकी हर बात का आज्ञा का पालन करने लगा। वो समय बीतता गया, देखते देखते 2 साल भी बीत गया, पर वो लड़का अभी भी सिर्फ उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। और ओकायो को चिंता होने लगी और उसने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी यही एक किक का अभ्यास करता रहूंगा और बाकी सभी लोग नए तकनीकों में परंपरागत होते रहेंगे। गुरुजी बोले कि तुम्हें अगर मुझ पे यकीन है तो अपना अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अगले 6 साल तक बिना कुछ पूछे एक ही किक का अभ्यास करने लगा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो गए थे और तभी गुरुजी ने सभी लोगों को बुलाया और गुरुजी बोले मुझे जो आपको ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ। अब गुरुकुल के नियम के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य को प्रतिस्पर्धा के माध्यम से चुनाव किया जाएगा और उसमें विजयी होने वाले शिष्य को मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ने ओकायो को पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आज्ञा दी। ओकायो ने लड़ना शुरू किया। खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने पहले 2 मैच आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद वो उसमें भी परंपरागत हो गया और उसको भी हरा दिया, तीसरे मैच के विरोधी को भी। अभी भी सफलता से आश्चर्य ओकायो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर और अनुभवी था। देख के लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी पक्ष ओकायो पर भारी पड़ रहा था। तभी रेफरी ने मैच को रोककर विरोधी पक्ष को विजयी बनाने का फैसला लिया, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और ओकायो को अपने सामने कम आंक रहे थे और इसी भ्रम में उसने अपनी एक भारी गलती कर दी। उसने गाड़ी को छोड़ दिया। ओकायो को मानो इसी वक्त का इंतजार था। उसने जो 8 साल तक प्रैक्टिस की थी जिस किक की उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी पर जड़ दी और विरोधी को तुरंत धराशायी कर दिया। उसकी किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी तुरंत मूर्छित हो गया और ओकायो को सभी लोगों ने विजेता घोषित कर दिया। मैच खत्म होने के बाद ओकायो ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मात्र में एक किक सीखकर मैं कैसे इस प्रतियोगिता का विजेता बन गया। तो गुरुजी ने कहा तुम बस 2 वजह से जीते हो। पहला, तुम जूडो की सबसे कठिन किक पे इतनी ज्यादा मास्टरी हासिल कर ली थी कि शायद यह किक दुनिया में कोई इतना दक्षता से मार पाए। और दूसरा कि इस किक से बचने की सिर्फ एक ही उपाय है, उसका विरोधी का बायां हाथ पकड़कर जमीन पर गिराना। ओकायो समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। मित्रों, ह्यूमन बीइंग का मतलब ही है कि इम्परफेक्ट होना। इम्परफेक्शन अपने आप में बुरी नहीं होती है, हमारा उससे डील करने का तरीका बुरा होता है। अगर ओकायो चाहता अपने बाएं हाथ का ना होना रोना रोककर वो अपना पूरा जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया और उसके अंदर अपने सपने सच करने की दृढ़ इच्छा थी।
और यकीन मानिए जिसके अंदर यह इच्छा होती है वो भगवान उसे खुद ब खुद किसी न किसी को गुरु के रूप में भेज ही देता है और उसके सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बनाकर उसके सपने सच करने में सहायता करता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा ही मोटिवेशनल यूट्यूब स्टोरी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।